नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं फॉरेन जॉब एस्ट्रोलॉजी और करियर ग्रोथ के विषय पर। यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो विदेश में करियर बनाने की सोच रहे हैं, जो जानना चाहते हैं क्या उनका भाग्य विदेश में उदय होगा, क्या विदेश जाकर उनका करियर आगे बढ़ेगा और क्या जन्म कुंडली में ऐसे योग मौजूद हैं जो विदेश में सफलता दिला सकते हैं। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे विदेश में बसने के योग, विदेश में करियर ग्रोथ, विदेश में प्यार और उन ग्रह योगों की जो आपकी कुंडली में विदेश से जुड़े अवसरों को सक्रिय करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फॉरेन जॉब एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। फॉरेन जॉब एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की वह शाखा है जो जन्म कुंडली का विश्लेषण करके यह बताती है कि व्यक्ति के लिए विदेश में काम करने, विदेश में रहने या विदेश में स्थायी रूप से बसने की कितनी संभावना है। यह केवल विदेश जाने की इच्छा नहीं देखती, बल्कि यह देखती है कि आपकी कुंडली विदेशी भूमि पर आपके करियर और भाग्य को कितना समर्थन देती है। ट्रैवल एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की एक महत्वपूर्ण ब्रांच है। यह पता लगाती है कि किसी नई जगह पर जाने से या जन्म स्थान से दूर रिलोकेशन करने से आपकी जन्म कुंडली का एक्सप्रेशन कैसे बदलता है। जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो ग्रह वही रहते हैं, लेकिन उनका प्रभाव आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय हो जाता है। यानी जीवन के कौन से क्षेत्र में करियर, प्यार, पर्सनल ग्रोथ या फाइनेंशियल ग्रोथ ज्यादा हाईलाइट होगी, यह ट्रैवल एस्ट्रोलॉजी से देखा जाता है। रिलोकेशन से कुंडली का एक्सप्रेशन कैसे बदलता है। बहुत लोग यह नहीं जानते कि जन्म कुंडली स्थिर नहीं होती, बल्कि उसका एक्सप्रेशन बदलता है। जब आप किसी दूसरी जगह रहते हैं तो ग्रह जीवन के अलग अलग घरों में प्रभाव डालते हैं। कहीं करियर एक्टिव हो जाता है, कहीं रिलेशनशिप, कहीं आर्थिक उन्नति और कहीं आंतरिक विकास। इसीलिए कुछ लोग भारत में संघर्ष करते हैं लेकिन विदेश जाकर तेजी से ग्रोथ करने लगते हैं। फॉरेन जॉब एस्ट्रोलॉजी में महत्वपूर्ण भाव की बात करते हैं, कुंडली के उन घरों की जो विदेश से जुड़े होते हैं। सबसे पहले नवम भाव 9th हाउस की बात करते हैं। नवम भाव लंबी दूरी की यात्रा को बताता है, ऐसा स्थान जहां मौसम और जलवायु के साथ भाषा में अंतर होता है। नवम भाव भाग्य और लाइफ चेंजिंग मूवमेंट का भाव है। जब नवम भाव मजबूत होता है तो व्यक्ति को विदेश जाने के अवसर मिलते हैं। अधिकतर लोग नवम भाव को केवल लंबी दूरी की यात्रा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तव में नवम भाव का दायरा इससे कहीं अधिक व्यापक है। वैदिक ज्योतिष में नवम भाव भाग्य, धर्म और जीवन की दिशा को दर्शाता है। यह वह भाव है जो यह तय करता है कि व्यक्ति का भाग्य किस क्षेत्र में और किस दिशा में उदय करेगा। नवम भाव लंबी दूरी की यात्राओं का प्रमुख भाव है। यह केवल सड़क या ट्रेन यात्रा तक सीमित नहीं है। नवम भाव हवाई यात्रा, अंतरराष्ट्रीय यात्रा और विदेश से जुड़े मूवमेंट को दर्शाता है। जब नवम भाव सक्रिय होता है तो व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर या देश की सीमा से बाहर जाने के अवसर मिलते हैं। इमिग्रेशन के मामलों में नवम भाव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नवम भाव विदेश जाने की अनुमति, लॉन्ग टर्म ट्रैवल और लाइफ चेंजिंग मूवमेंट को दर्शाता है। यदि नवम भाव द्वादश भाव और दशम भाव से जुड़ जाए तो विदेश में करियर के मजबूत योग बनते हैं। इसके अलावा नवम भाव हायर लर्निंग का भी भाव है। यह पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, रिसर्च और एडवांस्ड नॉलेज को दर्शाता है। जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या इंटरनेशनल एजुकेशन से जुड़े करियर में जाते हैं, उनकी कुंडली में नवम भाव का मजबूत होना आवश्यक होता है। नवम भाव कंसल्टेंसी और एडवाइजरी प्रोफेशन से भी जुड़ा होता है। नवम भाव और इंटरनेशनल बिजनेस, यह नवम भाव का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। विदेशी क्लाइंट, विदेशी मार्केट और इंटरनेशनल एक्सपोजर नवम भाव से जुड़े होते हैं। जब नवम भाव दशम भाव और एकादश भाव से जुड़ता है तो व्यक्ति इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस या प्रोफेशन में सफलता प्राप्त करता है। नवम भाव को भाग्य का भाव कहा जाता है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति को जीवन में कब और कैसे अवसर प्राप्त होंगे। यदि नवम भाव मजबूत है तो कठिन परिस्थितियों में भी भाग्य व्यक्ति का साथ देता है। वैदिक ज्योतिष में नवम भाव केवल लंबी दूरी की यात्रा तक सीमित नहीं है। यह हायर लर्निंग, फिलॉसफी, कंसल्टेंसी, स्पिरिचुअलिटी, इंटरनेशनल बिजनेस और इमिग्रेशन सभी को दर्शाता है। नवम भाव जितना मजबूत होगा, व्यक्ति का भाग्य उतना ही स्पष्ट और स्थिर रूप से आगे बढ़ेगा। वैदिक ज्योतिष में 12वें घर का महत्व, 12वां भाव और विदेशी चीजें। द्वादश भाव विदेश से जुड़ी वस्तुओं, विदेशी प्रोडक्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मल्टीनेशनल सिस्टम से भी जुड़ा होता है। जिन लोगों का करियर विदेशी कंपनियों या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़ा होता है, उनकी कुंडली में द्वादश भाव का मजबूत होना एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। 12वां भाव और विदेश में नौकरी, यदि 12वां भाव मजबूत हो और उसका कनेक्शन दशम भाव यानी करियर भाव से बन जाए तो विदेश में नौकरी के स्पष्ट योग बनते हैं। द्वादश भाव विदेश में काम करने, विदेशी कंपनियों और इंटरनेशनल जॉब प्रोफाइल को दर्शाता है। ऐसे योग में व्यक्ति को विदेशी ऑफर या विदेशी प्रोजेक्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। 12वां भाव और मल्टीनेशनल कंपनियां द्वादश भाव के प्रभाव में आती हैं। यदि द्वादश भाव बुध, शनि या राहु से जुड़ा हो तो व्यक्ति इंटरनेशनल कंपनियों में लंबे समय तक करियर बना सकता है। 12वां भाव और विदेशी सेटलमेंट, द्वादश भाव केवल नौकरी नहीं बल्कि विदेश में रहने की संभावना भी दिखाता है। यदि 12वां भाव, नवम भाव और तीसरे भाव से जुड़ जाए
तो व्यक्ति विदेश में स्थायी रूप से बस सकता है। 12वां भाव एकांत, विदेशी संस्कृति और अलग जीवन शैली का भाव भी है। कई बार व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर मानसिक रूप से अधिक शांति और संतुलन महसूस करता है। यदि 12वां भाव कमजोर हो तो व्यक्ति को विदेश में टिकने में कठिनाई हो सकती है, परंतु 9वां भाव मजबूत है तो उसे कठिनाई नहीं होगी। इसलिए केवल विदेश जाने का योग नहीं, बल्कि 12वां भाव का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। वैदिक ज्योतिष में द्वादश भाव विदेशी जमीन, विदेशी चीजें और विदेश में नौकरी के अवसरों का मुख्य संकेतक है। यदि द्वादश भाव मजबूत है तो यह स्पष्ट रूप से विदेश में नौकरी और इंटरनेशनल करियर की संभावनाओं की ओर इशारा करता है। दशम भाव करियर और प्रोफेशन का भाव है। यदि दशम भाव नवम या द्वादश भाव से जुड़ जाए तो फॉरेन जॉब के स्पष्ट योग बनते हैं। वैदिक ज्योतिष में तृतीय भाव का महत्व। आज हम वैदिक ज्योतिष के एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाव के बारे में बात करेंगे, तृतीय भाव यानी थर्ड हाउस। फॉरेन जॉब, ट्रैवल और रिलोकेशन से जुड़े मामलों में तृतीय भाव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तृतीय भाव यात्रा, प्रयास, कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन को दर्शाता है। वीजा प्रोसेस, इंटरव्यू, एप्लीकेशन, यह सब तृतीय भाव से जुड़े होते हैं। वैदिक ज्योतिष में तृतीय भाव यात्रा, प्रयास और साहस का भाव है। ये भाव यह बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना प्रयास कर सकता है और अवसरों के लिए कितनी सक्रियता दिखाता है। तृतीय भाव जन्म स्थान से दूर जाने और मातृभूमि से बाहर निकलने का भाव है। यह छोटी यात्रा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि निरंतर मूवमेंट और लगातार स्थान परिवर्तन को दर्शाता है। फॉरेन जॉब के मामलों में तृतीय भाव पहला कदम माना जाता है। तृतीय भाव केवल यात्रा नहीं, बल्कि प्रयास का भाव है। विदेश जाने के लिए लगातार कोशिश, एप्लीकेशन और फॉलो अप करना पड़ता है। यदि तृतीय भाव मजबूत हो तो व्यक्ति थकता नहीं है और प्रयास जारी रखता है। तृतीय भाव कम्युनिकेशन स्किल्स का भी भाव है। इंटरव्यू, ईमेल, फोन कॉल और प्रेजेंटेशन, इन सभी में तृतीय भाव सक्रिय रहता है। विदेशी कंपनियों में कम्युनिकेशन का महत्व बहुत अधिक होता है। वीजा प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यह सभी तृतीय भाव से जुड़े होते हैं। यदि तृतीय भाव कमजोर हो तो डॉक्यूमेंटेशन में देरी या बार बार समस्या आ सकती है। तृतीय भाव इंटरव्यू प्रोसेस में बहुत महत्व रखता है। इंटरव्यू देना, अपने स्किल्स को प्रेजेंट करना और खुद को एक्सप्रेस करना तृतीय भाव का ही कार्य है। फॉरेन जॉब के लिए इंटरव्यू क्लियर करना तृतीय भाव की मजबूती पर निर्भर करता है। तृतीय भाव का अन्य महत्व। तृतीय भाव डिजिटल सिस्टम, आईटी टूल्स और डेटा हैंडलिंग से भी जुड़ा होता है। इसलिए आज के समय में ऑनलाइन एप्लीकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन तृतीय भाव के अंतर्गत आते हैं। यदि तृतीय भाव कमजोर हो तो व्यक्ति प्रयास करता है लेकिन परिणाम नहीं मिलते। एप्लीकेशन रिजेक्ट, इंटरव्यू क्लियर ना होना या प्रोसेस में अटकाव, ऐसी समस्याएं देखी जाती हैं। वैदिक ज्योतिष में तृतीय भाव ट्रैवल, प्रयास, कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन का मुख्य भाव है। वीजा प्रोसेस, इंटरव्यू, एप्लीकेशन और विदेश जाने की तैयारी सभी तृतीय भाव से जुड़े होते हैं। इसीलिए फॉरेन जॉब एस्ट्रोलॉजी में तृतीय भाव का विश्लेषण बहुत आवश्यक माना जाता है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति और अवसरों का भाव है। विदेश जाने की इच्छा और विदेश से लाभ एकादश भाव से देखे जाते हैं। अब फॉरेन जॉब एस्ट्रोलॉजी में महत्वपूर्ण ग्रहों की भूमिका की बात करते हैं। सभी ग्रहों में सबसे पहले राहु की बात करते हैं। राहु विदेशी तत्व, अलग संस्कृति और मल्टीनेशनल वातावरण का ग्रह है। राहु का मजबूत होना विदेशी नौकरी और इमिग्रेशन के योग को सक्रिय करता है। इसके बाद यदि मेजॉरिटी प्लैनेट आपकी जन्म कुंडली में राहु के नक्षत्र में उपस्थित हो तो यह आपके लिए एक अच्छा योग कारक स्थिति का निर्माण करता है, क्योंकि वह प्लैनेट अपनी दशा में राहु के परिणाम भी देगा, बशर्ते इसके साथ वह मेजॉरिटी प्लैनेट अपने नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड के साथ 3, 9, 11 या 3, 12, 11 जैसे कुंडली घरों के कॉम्बिनेशन को देते हो, तब आपको उन प्लैनेट की दशा में विदेश यात्रा के शानदार योग प्राप्त होते हैं। अब केतु ग्रह की बात करते हैं। केतु ग्रह डेवलप कंट्री की यात्रा का कारक है। यह डेवलप कंट्री की यात्रा के अवसर प्रदान करता है, बशर्ते इसके साथ वह अपने नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड के साथ 3, 9, 11 या 3, 12, 11 जैसे कुंडली घरों के कॉम्बिनेशन को दर्शाता हो। तब आपको विदेश यात्रा के अच्छे योग प्राप्त होते हैं। शनि लंबे समय तक रहने, डिसिप्लिन और स्थिर करियर का ग्रह है। शनि का सपोर्ट विदेश में स्थायी करियर देता है। बुध कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन और स्किल्स का ग्रह है। विदेश में काम करने के लिए बुध का मजबूत होना बहुत जरूरी है। गुरु ग्रोथ, मार्गदर्शन और सम्मान का ग्रह है। गुरु के सपोर्ट से विदेश में करियर ग्रोथ तेज होती है। फॉरेन जॉब एस्ट्रोलॉजी में अंक ज्योतिष का भी विशेष महत्व है। अंक ज्योतिष में दशा 7 विशेष रूप से विकसित देशों से जुड़ी होती है। यूएसए, यूके, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसी डेवलप कंट्री दशा 7 के प्रभाव में आती है। जब कुंडली और अंक ज्योतिष दोनों सपोर्ट करते हैं तो वीजा और परमिशन मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
यह समझना जरूरी है कि हर विदेश यात्रा करियर ग्रोथ नहीं देती। करियर ग्रोथ के लिए दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव का आपसी कनेक्शन जरूरी होता है। सही देश, सही समय और सही दिशा करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। हर व्यक्ति का भाग्य विदेश में नहीं चमकता। कुछ लोगों का भाग्य मातृभूमि पर उदय होता है और कुछ का विदेशी भूमि पर। यह जानने के लिए जन्म कुंडली का गहराई से और सटीक अध्ययन जरूरी है। नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और दशाओं का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि भाग्य कहाँ ज्यादा सपोर्ट करेगा। फॉरेन जॉब एस्ट्रोलॉजी कोई कल्पना नहीं है, यह एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। सही कुंडली विश्लेषण से यह पता लगाया जा सकता है कि विदेश यात्रा आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। सही मार्गदर्शन आपको गलत निर्णय, अनावश्यक खर्च और करियर के नुकसान से बचा सकता है। यदि आप विदेश में करियर और जीवन में ग्रोथ चाहते हैं तो कुंडली का सही और गहन अध्ययन सबसे पहला कदम होना चाहिए। धन्यवाद।